हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल थे क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए हैं, जो कक्षा 8वीं के लिए है। और हिंदी को क्या कहते हैं? भाषा भारती भी कहते हैं। और यह एडकेट अभ्यास पुस्तिका वर्ष 2023-24 के लिए बनाई गई है, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी वार्षिक परीक्षा या तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षा सभी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए पार्ट 4 लेके आए हैं। कौन सा पार्ट लेके आए हैं? पार्ट 4 क्या है? अपराजिता लेके आए हैं। तो चलिए, पार्ट 4 अपराजिता में क्या दिया है? इसमें दिया है आपका पहले पूर्व तैयारी और निर्देश। तो आप इन पॉइंटों को पढ़ लेंगे, पूर्व निर्देश और तैयारी कैसे करना है। स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 4 अपराजिता। और अपराजिता के जो लेखिका थी वो कौन थी? गौरा पंत शिवानी थी। पार्ट 4 अपराजिता की लेखिका कौन है? तो गौरा पंत शिवानी है। और इसके जो प्रश्न दिए हमारी एडकेट अभ्यास पुस्तिका में बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट किए गए हैं। और इसमें दिया गया है सही उत्तर छाट कर लिखिए। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? प्रश्न क्या है? इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर डॉक्टर चंद्रा को, बी नंबर श्रीमती सुब्रमण्यम को, और सी नंबर लेखिका शिवानी को, और डी नंबर डॉक्टर मेरी वर्गीस को। तो बताइए इसका चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर डॉक्टर चंद्रा को। अपराजिता किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर डॉक्टर चंद्रा को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अपराजिता पाठ किस विधा में है? प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 2, अपराजिता पाठ किस विधा में है? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन है निबंध, बी नंबर का ऑप्शन स्मरण, सी नंबर एकांकी, और डी नंबर कहानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर स्मरण। अपराजिता पाठ किस विधा का है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्मरण पाठ। जो विधा है इसकी स्मरण विधा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? ए नंबर लेखिका का, बी नंबर श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, सी नंबर डॉक्टर मेरी वर्गीस का, और डी नंबर प्रोफेसर सेठना का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा सहयोग किसका था? तो इसका सही आंसर बी नंबर श्रीमती टी सुब्रमण्यम का। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ए नंबर चिकित्सक, बी नंबर वैज्ञानिक, सी नंबर दार्शनिक, और डी नंबर गायक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर चिकित्सक। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर चिकित्सक। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? चिकित्सक बनने की थी। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या कह रहा है? अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? तो उत्तर देखिए, अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों में आईएएस की तैयारी करने वाले लखनऊ के एक मेधावी युवक को प्रेरणा लेने को कहा है। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। प्रश्न में क्या कहा है? जो डॉक्टर चंद्रा है के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त करना है। चलिए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। तो हमने इसे एक वाक्य में क्या की व्यक्त करके आपको बताया। तो क्या हुआ? डॉक्टर चंद्रा एक अपराजिता विकलांग महिला थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। देखिए, वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक रचना की दृष्टि से और एक अर्थ की दृष्टि से। आपका प्रश्न पूछ रहा है रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जिसे साधारण वाक्य भी कहते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 मिश्र वाक्य। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। मान लीजिए आपको यहाँ पे पूछता है, क्या पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन यहाँ किसके आधार पर पूछा है आपको? रचना के आधार पर पूछा है, इसलिए आपको रचना के आधार पर 3 प्रकार का लिखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, डॉक्टर चंद्रा की माँ श्रीमती सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? तो उत्तर हो जाएगा, डॉक्टर चंद्रा की माँ सुब्रमण्यम की वीर जननी के गुण से हम प्रभावित हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 9। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके। और प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? प्रश्न क्या है? अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? तो आप उत्तर बताएंगे, डॉक्टर चंद्रा शरीर से विकलांग थी, फिर भी
उनमें अति अमानवीय धैर्य और साहस था, इसलिए लेखिका ने लड़की को देवांगना कहा है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? प्रश्न क्या है आपका? साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? तो आप उत्तर बताएंगे साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि वे 25 वर्ष से अपनी अपंग बेटी की सेवा में लगी हुई हैं। आपने अपना यानी जो श्रीमती शारदा सुब्रमण्यम है, उन्होंने अपना आधा जीवन अपनी बेटी की सेवा में समर्पित कर दिया, इसलिए उन्हें साहसी जननी कहा गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आप उत्तर में क्या बताएंगे? चलिए इसका उत्तर बताते हैं। लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की, इसलिए चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 11 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थी? तो आप उत्तर बताएंगे। डॉक्टर चंद्रा ने अपंग होने पर भी धैर्य नहीं छोड़ा तथा डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी मां थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आपको लिखना है। तो इसका उत्तर देखिए, डॉक्टर चंद्रा की मां भी डॉक्टर चंद्रा की तरह वीर और अद्भुत थी। प्रश्न उत्तर क्या है? डॉक्टर चंद्रा की मां भी डॉक्टर चंद्रा की तरह वीर और अद्भुत थी, साहसी थी, क्योंकि डॉक्टर चंद्रा के कठिन समय में और उनके सफल होने तक उनकी मां का साथ रहा। श्रीमती सुब्रमण्यम ने सारे सुख त्याग कर अपनी पुत्री को इस काबिल बनाया कि आज वह विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे सके। इस प्रकार बच्चों आपको यहाँ प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? देखते हैं इसका उत्तर क्या है। डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों से भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, फिर भी वह सदा खुश रहती थी। उनके चेहरे पर विषाद की कोई रेखा भी नहीं दिखती थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था। वह कभी भी किसी के से सामान्य सहारा नहीं चाहती थी। उनमें संगीत के प्रति भी रुचि थी। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका, जो अगला पार्ट आएगा पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या दिया है आप वो देख सकते हैं। बच्चों इस पार्ट को पूरा करने के लिए आपको पार्ट का अध्ययन करना अनिवार्य है। और कौन सा पार्ट है? ये आपका पार्ट 4 अपराजिता। यदि ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।